अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किस कदर तैयारी कर रखी है, मैं उनका एक प्लान आपके सामने रख देता हूं और फिर जिस रहनुमा ने ये प्लान बनाया है वो भी नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हालात किस तरफ मुमकिन तौर पे जा सकते हैं। तो प्लान ये है कि वो जो रहनुमा है उनका नाम भी मैं अभी बताता हूं आपको 1 मिनट में। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि सदर साहब आप लोगों को किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस बात के लिए आप तैयार कर रहे हैं वो ना जमहूरियत है और ना ही वो इनकलाब है। फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को जब हम एहतजाज के लिए रवाना हुए थे डी चौक में, ज़ाहिर है आपको पता है कि 26 नवंबर को फिर क्या हुआ था, उस एपिसोड का सबको इल्म है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी 10,000 जान निसार आगे थे, लेकिन अब होगा ये कि हर ज़िले से हम 5,000 जान निसार जमा करेंगे जो कि उस काफ़िले को लीड करेंगे जो डी चौक की तरफ जाएगा। और फिर कहा कि डी चौक की तरफ इस बार जब हम जाएंगे तो गाड़ियों का भी काफ़िला होगा और पैदल भी काफ़िला होगा, और डी चौक और इस्लामाबाद में हम पैदल दाखिल होंगे। अब पैदल दाखिल क्यों होंगे ये मैं उस वक्त आपको इसकी हिकमत बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी क्या है, ये हमारा प्लान क्या है। और फिर कहा कि इस वक्त हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, और फिर यह साथ ही साथ ये कहा कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो केपीके में है उसको भी बाकायदा तहरीक में शामिल किया जाएगा। और फिर कहा कि मैंने उनकी इंतज़ामिया को भी सख्त हिदायत जारी कर दी हैं, ISF की इंतज़ामिया को, कि आप भी भरपूर तैयारी करें और हमारा साथ दें। तो ये प्लान पेश किया है, यानी कि ये ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही की है किसने? कप्तान के दबंग खिलाड़ी मुराद सईद साहब ने, जो कल उन्होंने जान निसाराने इमरान खान कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बातें कही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और मुराद सईद साहब जब रोपोस्ट थे तो किस तरह की तैयारी वो कर रहे थे, और अगर उनका प्लान रियली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सूरत हाल यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब अगले 48 घंटों में मुमकिन तौर पे मज़ीद क्या हो सकता है। देखिए, कल मंगल है, 8 अप्रैल है। अलीमा खानम जो इमरान खान साहब की बहन हैं, उन्होंने पहले ही से ये कहा था कि अगर मुझे मुलाकात नहीं करने दी जाती तो मैं अडियाला जेल के सामने धरना दूंगी। अब रावलपिंडी डिवीज़न के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा है, जो इंतज़ामिया है यानी कि तहरीक इंसाफ की, उनको भी आगाह कर दिया गया है कि आप अलीमा खानम का साथ दें, क्योंकि अगर वो अकेला ये धरना देती हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अगले 48 घंटों में फिर मुमकिन तौर पर आपको धरना भी सामने नज़र आ सकता है अडियाला के सामने, और गिरफ्तारियाँ भी नज़र आ सकती हैं। सियासी माहौल जिस तरह गर्मी में इजाफा हो रहा है उस तरह हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ आपको उसमें भी गर्मी नजर आएगी।